So students, today we will have introduction to Windows. जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में इसकी स्टार्टिंग देखे थे, इसमें कितने टर्म्स यूज़ होते हैं वो देखे थे, राइट? दोज टर्म वेर हार्डवेयर, then second one was software, and then we have operating system and graphics. So we are going to have today is operating system. उसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. Operating system. On receiving data from the input devices, the CPU sends it to the memory unit. The CPU then obtains data from the memory unit and process it to the generate information. The information thus sent to a memory unit. The CPU gives the necessary instructions to send the information from the memory unit to the output device or storage device. Yes, so it's expressing कि किस तरह से हमारा डेटा फीड होता है, किस तरह से वो दूसरे डिवाइसेस के पास ट्रांसफ़र होता है, एंड देन इट शोज़ द इंफॉर्मेशन. सो लेट्स ऑन रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस. यस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? डेटा रिसीव करता है इनपुट डिवाइस से. देन CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा, इट सेंड इट टू द मेमोरी. वो क्या करता है? डेटा रिसीव करके इट सेंड टू द मेमोरी यूनिट, मतलब हमारी मेमोरी के पास वो डेटा रखने के लिए जो है भेज देता है. द CPU देन ऑब्टेन डेटा फ्रॉम द मेमोरी. देन मेमोरी यूनिट से ऑब्टेन करने के बाद सारा डेटा इट प्रोसेसेस इट टू जनरेट इन्फॉर्मेशन. उसके बाद CPU उसके ऊपर प्रोसेस करना स्टार्ट करता है एंड to show us a particular information on the screen. The information that's फिर वो जो information process होने के बाद again it's sent to the memory unit, क्योंकि हमें store भी करना होता है. So the CPU gives the necessary instructions to send the information from the memory unit. उसके बाद memory unit के पास जो है CPU अपनी instructions send करता है कि now it's ready to show. तो हमारे आउटपुट डिवाइस के ज़रिए, स्टोरेज डिवाइस के ज़रिए क्या करते हैं? मेमोरी यूनिट जो है हमें हमारा इंफॉर्मेशन शो करती है. इट शोज़ द आउटपुट ऑन द स्क्रीन ऑन आउटपुट डिवाइसेस या फिर स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, सिंपल है. डेटा फीड होता है कंप्यूटर के अंदर, CPU रिसीव करता है डेटा. आफ्टर रिसीविंग द डेटा, मेमोरी यूनिट उसको रिसीव करती है. मेमोरी यूनिट रिसीव करने के बाद वो अपने पास वो डेटा कंडक्ट करके रखती है, अपने पास सेफ़ रखती है. सेफ़ रखने के बाद और वही डेटा जो है CPU को ट्रांसफ़र करती है, ताकि वो डेटा जो है CPU प्रोसेस करे. प्रोसेस करने के बाद अगेन CPU वो मेमोरी को डेटा ट्रांसफ़र करता है एंड देन मेमोरी शो अस ऑन द स्क्रीन, या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस के थ्रू, यानी आउटपुट के डिवाइस के थ्रू हमको क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन इट शोज अस. नाउ दस द CPU कंट्रोल्स एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. डेफिनेटली CPU पूरा कंप्यूटर का वर्किंग जो है CPU कंट्रोल करता है. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रिमेंबर दिस. बट हाउ डज द CPU नो व्हाट इट टू बी डन, व्हेन एंड हाउ इट टू बी डन? वेल, there are special programs that helps the CPU to perform its function. A series of such programs that are used to operate a computer is called an operating system. Simple. आपके डेटा के ऊपर CPU प्रोसेस करता है. Then CPU controls all the hardware of computer. Definitely. लेकिन CPU को कैसे पता चल रहा है कि डेटा आ रहा है? नाउ हमें डेटा को शो करना है. नाउ वी हैव टू प्रोसेस ऑन द डेटा. सो ये जो दीज आर जो इंस्ट्रक्शंस होती है, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के थ्रू CPU को दी जाती है. तो दैट्स प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द कंप्यूटर टू डू ऑल द टास्क दैट यू वांट इट टू डू. एग्जैक्टली, मतलब जो भी हम डेटा फीड करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रीड करके उसे पास ऑन करता है CPU को. देन CPU रिसीव्स दैट डेटा. देन आफ्टर रिसीविंग दैट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वन हु टेल द CPU के सामने वाला जो यूज़र है, इट वांट इट टू बी डन लाइक दिस. आपका डेटा कुछ इस तरह से शो होना चाहिए. तो ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को ट्रांसफ़र करता है सारे इंस्ट्रक्शंस.
then CPU work on the data. So that's why operating system is must in the computer. An operating system controls the hardware like keyboard and printer. For example, if you have typed a document, you use the keyboard or mouse to select the command to check the spellings. Now the CPU will run the operating system, which will interpret the commands and then search the computer memory, that is hard disk. For software to check spellings, when the software is found, the operating system send it into the memory of the computer. The CPU will then read the software and correct the spelling in your document. Now ये एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हार्डवेयर्स को. जैसे कि कीबोर्ड पे बताया है. फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया डॉक्यूमेंट, वी हैव टाइप डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद यू यूज़ कीबोर्ड और माउस. सपोज़ मुझे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग करेक्ट करनी है तो वी नीड सम कमांड्स, राइट. तो माउस का यूज़ करके वी हैव चेक द स्पेलिंग. नाउ CPU विल रन द ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब CPU क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इट विल से द ऑपरेटिंग सिस्टम के ये इंस्ट्रक्शंस जो है आई है, तो विच विल इंटरप्रेट द कमांड्स. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स को फटाफट रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है. अंडरस्टैंड करने के बाद कंप्यूटर मेमोरी को सेंड करता है इंस्ट्रक्शन टू सर्च. फिर ये सॉफ्टवेयर जो है स्पेलिंग्स को करेक्ट करके हमें शो करता है ऑन द कंप्यूटर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इस तरह से काम होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस रीड करता है. इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद हमारी जो नीड्स है कि हम क्या हमारी कंप्यूटर में करना चाहते हैं, तो वो सारी जो है थिंग्स, वो सारे वर्क्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है CPU तक ट्रांसफ़र करता है. एंड देन CPU डू ऑल दोज प्रोसेसेस ऑन द डेटा, एंड देन अगेन operating system is the one who send it to the memory, and then memory show us on the storage devices or output devices. This means that an operating system controls the process that store and retype, means get back data from the memory of the computer. In short, an operating system organizes and controls the computer. ठीक है. नाउ इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल करता है जो भी प्रोसेस हम करते हैं, जो भी हम डेटा फीड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमको स्टोर करनी है. सपोज़ जो भी चीज़ें इफ़ वी लूज सम डेटा, हमें वापस रीट्राइव मीन्स गेट बैक, वापस वो डेटा चाहिए. देन कंप्यूटर में जो भी मेमोरी है, हम कहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं, किस तरह से सेव करना चाहते हैं, हम हमारे कंप्यूटर को किस तरह से चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में. और ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वन कंट्रोल्स द कंप्यूटर. सो येस, टुडे वी हैव लर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस रीड होती है, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जो है भी वर्क, जो भी हमारी नीड्स है इन द कंप्यूटर वी नीड्स टू डू, जो भी वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है CPU तक ट्रांसफ़र करता है. एंड देन ऑल द प्रोसेसेस स्टार्टेड. सो वी हैव लर्न टुडे द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स एन सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारा टास्क कंप्लीट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. थैंक यू.